हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 8 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो इस अध्याय का बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है 1748 से 1761 के बीच किस शासक ने उत्तरी भारत में 5 बार आक्रमण किया था और लूटमार मचाई थी? तो ये है बच्चों आवाला अहमद शाह अब्दाली ने। प्रश्न क्रमांक 2 है मुगल साम्राज्य के विघटन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था, तो ये मालवा। प्रश्न क्रमांक 3 है किस राजा द्वारा जयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया गया था, तो ये जयसिंह द्वारा। प्रश्न क्रमांक 4 है उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। तो पहली परिस्थिति है बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। दूसरा है औरंगजेब के बाद किसी भी कुशल शासक का ना आना, जिसके कारण मनसबदारों और शक्तिशाली वर्गों का बस में रखना कठिन हो गया था। प्रश्न क्रमांक 5 है 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए? तो इसका उत्तर होगा 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के 2 समूह बन गए। पहला था ईरानी समूह और दूसरा था तुरानी समूह। प्रश्न क्रमांक 6 है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था और वह कहाँ का शासक था? तो इसका उत्तर होगा 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। प्रश्न क्रमांक 7 है चौथ व सरदेशमुखी से क्या आशय है? तो ये बच्चों चौथ और सरदेशमुखी दोनों ही एक कर के रूप थे, मतलब कर थे ये। प्रश्न क्रमांक 8 है मुगलों के विरुद्ध मराठों की सफलता के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है उनकी सफलता का रहस्य था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, ये है 1737 के ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व किन किन क्षेत्रों में फैला था? तो इसका उत्तर होगा 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। प्रश्न क्रमांक 10 है दल खालसा किसे कहते थे, वे किस प्रकार कार्य करते थे? तो इसका उत्तर होगा जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना खालसा कहलाती थी। दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में बैठकों में सामूहिक निर्णय लेते थे। प्रश्न क्रमांक 11 है सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो इसका उत्तर होगा सिखों की राखी व्यवस्था में किसानों से 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 12 है मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627-1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से इस राज्य की स्थापना की थी। ये जब किसी इलाके को जीत लेते थे तो वहाँ धीरे धीरे भू राजस्व का मांग की जाती थी। इन्होंने व्यापार को पुनर्जीवित किया और कृषि को प्रोत्साहित किया। प्रश्न क्रमांक 13 है जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जाटों के प्रमुख क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। प्रश्न क्रमांक 14 है बच्चों सूबेदार के रूप में शहादत खान द्वारा अवध में क्या कार्य किए गए थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे शहादत खान को 1722 में अवध के सूबेदार गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने दहते मुगल साम्राज्य से उभरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक की स्थापना की थी। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।